इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गरीब की ये कमी होती है कि वो खुददारी छोड़ देता है, हाथ फैलाना आसान समझ लेता है। ये गरीब की कमी होती है। गरीब खुददार रहे तो अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। आप फरमाया करते, अमीर में तकब्बुर आता है, अमीर खुशामद को पसंद करने लग जाता है। इस तरह बहुत सारे काम करने के बावजूद भी नेकी नहीं हासिल कर पाता। फरमाते हैं जाहिल जो होता है ना, जाहिल, उसमें यह कमी रहती है कि वो अपनी जहालत की वजह से बहुत सारे लोगों को बुरा समझता है। और आप फरमाते हैं आलिम, सूफी और दरवेश में यह कमी होती है कि वो कई दफा अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लग जाता है, उसमें भी कमी आ जाती है। कई मेरी तरह के लोग बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं कि नारा लगेगा तो महफिल में जाएंगे। मैंने बाद में लोग मुतालबा करते हैं कि मैंने तिलावत किया तो बताओ कैसी की है। उनका दिल करता है कि कोई कहे आज बड़ी अच्छी नात पढ़ी, कोई कहे कि आज तो आपकी तकरीर ने कमाल कर दिया। इमाम साहब फरमाते हैं ये कमजोरी है अंदर की, बातन की कमजोरियां हैं, ये नकायश है हमारे कि हम मुतमईन नहीं होते। उसका नुकसान ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी जिंदगी परवान चढ़ जाती है, रूहानी जिंदगी कमजोर हो जाती है। रोटी खाने में लज्जत आने लगती है, नमाज पढ़ने का जायका खत्म हो जाता है। सैर मजा देने लगती है और तिलावत कुरान मजीद बोझ बनने लग जाता है। खुशामद अच्छी लगती है और दुरूद पाक पढ़ना या तस्बीह लेके जिक्र करना, यानी अपनी तारीफ सुन लेता है, अल्लाह रसूल की करना मुश्किल हो जाती है। ये कब होता है? जब इसके अंदर कुछ कमियां रह जाती। बुखार चढ़ने से इंसान का चेहरा मोरा उसी तरह रहता है, लेकिन चूंकि उसका बातनी निजाम खराब हो जाता है, अब मर्जी का खाना भी पका हो तो खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि अंदर का निजाम गड़बड़ हो गया। अगर तू अपनी इस कमजोरी को दूर करने में कामयाब हो गया तो फिर तू कामयाब है, और अगर तू इस कमजोरी में उलझ गया तो फिर तू पहले से भी ज्यादा तबाह हो। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम है ये सबसे प्यारा, लेकिन सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, कई दफा गिर जाता है सबसे निचले तबके। एक गलती होती है, एक गुनाह होता है, उसको लोग ठीक नहीं करते, अपने आप पर मेहनत नहीं करते। एक गुनाह सारी बातनी बीमारियों का पेश खैमा बनता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लोगों के दिलों में बात बिठा दी थी कि गुनाह गुनाह होता है। गुनाह आज का सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग गुनाहगार हो के भी अपने आप को गुनाहगार मानने को तैयार नहीं, तस्लीम नहीं करते। पता है मैं मुतकब्बिर हूं, पता है, जो आदमी कहता है ना फलां ने मुझे सलूट नहीं किया, असल में वो खुद मुतकब्बिर होता है, लेकिन वो सामने वाले पे इल्जाम लगा रहा है, देखो जी मुझे ही सलूट नहीं किया। तो भाई आप कौन होते हैं पहले बताए ना। जो आपने बात कर दी कि मुझे सलूट नहीं हुआ, तो ये आपने सामने वाले पर एतराज किया कि वो मुतकब्बिर है। तो दरअसल मसला क्या है? दरअसल बात यह है कि आपके अंदर रोग है। वो जो आप कहते हैं ना वो फलाना देखो जी पता नहीं क्या सियासत की है, चमक गया है, तो आप मानने को क्यों नहीं तैयार कि आप जालस है उससे? क्यों नहीं मान लेते कि असद है? क्यों नहीं मान लेते कि अल्लाह का फजल अगर उस पे हुआ है तो आपकी तबीयत मान नहीं रही? क्यों नहीं मान लेते? ये होता है, ये जो बातन का रोग है, इसी को सूफिया तरीकत कहते हैं, तज़किया नफ्स कहते हैं, तस्फिया बातन कहते हैं। इसी के लिए लोग किसी अल्लाह वाले के पास जाते थे, इसी के लिए अपने आप को पेश करते थे, इसी के लिए किसी खानका की मस्जिद में झाड़ू देते थे, इसी के लिए किसी अल्लाह के वली के जूते उठाते थे। इसी काम के लिए वो लोग कहीं जाया करते थे कि जो रोग है ना अंदर का, हम लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते। मेरे महबूब ने एहसास पैदा किया गुनाहों का। मैं जुमे में कह रहा था कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बड़ा इनकलाब बर्पा किया ना, वो इसलिए नहीं किया कि आपकी फौजी ताकत बड़ी मजबूत थी, वो इसलिए नहीं हो गया, हालांकि मजबूत थी वो भी। इसलिए नहीं किया कि आप बड़े बेहतरीन सियासतदान थे, आपको तदबीर बड़ी उम्दा आती थी, ये सारी बातें ठीक थी, लेकिन हजरत उमर ने इनकलाब इसलिए बर्पा किया कि उनकी रूहानी जिंदगी बड़ी मजबूत थी।
और अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, ईमान वालो अगर तुम मुझसे डरोगे तो मैं तुम्हें बसीरत की रोशनी अता करूंगा, मैं तुम्हें शऊर की दौलत दूंगा, तुम्हें हक और बातिल में सही फैसले की तमीज अता कर दूंगा। देखिए कौन सा इनाम कुरान ने बयान। देखे ना, दुनिया में खुश नसीब बंदा वो है जिसके फैसले सही होते, जिसके फैसले। तो इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 29 है, कभी पढ़िएगा। कुरान मजीद की आयत बड़ा मजा देती है। फरमाया अगर तुम मुझसे डरोगे तो मैं तुम्हें बसीरत की रोशनी दूंगा, बातन का नूर दूंगा, फिर तुम्हारी सादी बातें भी बड़े बड़े इनकलाब पैदा कर जाएंगी, फिर तुम्हारे लबो लहजे की सादगी भी बड़ा कुछ कर जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इन तत्तकुल्लाह, ताल्लुक बंदों से ना रखना, ताल्लुक अल्लाह से रखना, अल्लाह से डरना। व युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व यगफिर लकुम, फरमाया मैं तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दूंगा और तुम्हारी बख्शिश भी फरमा दूंगा। हजरत उमर फारूक ने ना एक दिन मछली खाने को दिल चाहा। हमारी मनसूबाबंदी होती है, जब लोग जुमा पढ़ने आते हैं तो घर में छोटा गोश्त दे के आते हैं, सख्त गर्मियों में भी, कहते मेरे आने तक ने इसको पका देना। तो बहू बिचारी अगर कभी नमक ज्यादा डाल लेना तो अभी हाजी साहब जो नमाज पढ़ के आए हैं ताजी, वो आते ही फौरन कहते हैं अपने बेटे से कि इतना भी नहीं तूने इसको सिखाया कि मेरे अब्बा ने खुद तुझे गोश्त ला के दिया है। तो एक जीती जागती खातून, एक मुसलमान जिसको बेटी बना के लाया है, उसकी इंसल्ट कर दी जाती, तो हीन हो जाती, और इसके बावजूद वो हाजी साहब नाराज होते हैं। पता ही कोई नहीं, मैं मतलब माँ बदौलत में हाजी भी हूं, नमाजी भी हूं, सेठ भी हूं, चौधरी भी हूं, नवाब भी हूं, और मेरा गोश्त खराब कर दिया। ये हमारी ख्वाहिशात नफ्स ने बड़े लोग कुचल दिए। वो लोग अपनी गलती को गलती समझते। हजरत उमर कभी को ख्वाहिश नहीं की, मछली खाने को दिल चाहा तो आपके गुलाम का नाम यरका था। कुछ गुलाम बड़े वफादार होते हैं, वो बेटों से भी प्यारे हो जाते हैं। हजरत मौला अली के गुलाम थे कंबर। एक दिन कंबर ने कहा हुजूर आपने कभी खुश होके बताया नहीं कि आप कितने खुश हैं। तो आप फरमाने लगे मैं तुझे खुश होके बताता नहीं मैं तुझसे कितना खुश हूं। जब मैं तुझसे खुश होता हूं ना तो मैं तेरे लिए उसी तरह दुआ मांगता हूं जिस तरह मैं अपने हसन और हुसैन के लिए दुआ मांगता हूं। कुछ गुलाम बड़े प्यारे होते हैं, वो दुआएं कराते नहीं, वो दुआएं ले लेते हैं, उनसे दुआएं निकलती हैं। वो फैक्ट्री में मुलाजमत ड्यूटी समझ के नहीं करते, वो अपना घर बना लेते हैं। वो वफादार होते हैं, वफादार। और असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भूल दे होते। तो यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने कहा मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला यह है कि 8 मील जाना पड़ेगा मछली लेने, 8 मील आना पड़ेगा। रहने दो, खाते ही नहीं, छोड़ो अपने लिए अब छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतनी मुशक्कत करना। हालांकि लोग लाहौर से गुजरांवाला रोटी खाने चले जाते हैं आज भी, और गुजरांवाला वाले भी कई लाहौर आ जाते हैं। सुबह निहारी सुना अच्छी मिलती है। वैसे कहा जाए किसी को कि घर से उठ के मस्जिद में महफिल है तो कहते हैं बस घुटने नहीं काम करते, कमर में थोड़ी तकलीफ है, रात में देर से आया था। हजरत उमर ने कहा 8 मील जाना 8 मील आना मेरी मछली के लिए, छोड़ो। वो गुलाम कहते हैं मैं सालों से आपका खादिम था, कभी आपने कोई ख्वाहिश की नहीं थी, पर आज जब की ना ख्वाहिश तो मैंने कहा कि ख्वाहिश कर ली है और की भी पहली दफा है तो मैं पूरी ना करूं। कहते हैं जनाबे उमर नमाज पढ़ने गए तो मुझे पता था कि कुछ मेहमान आए हैं, असर इनकी हो जाएगी। कहते मैंने हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी, जोहर की 2 रकते सुन्नत पढ़ के तो मैं घोड़े पे बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा बंधा हुआ था, दौड़ा के घोड़ा मैं पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते? कहते एक टोकरा मछली का खरीदा, कई किलो मछली खरीद के तो मैं हजरत उमर की असर की नमाज होने से पहले पहले वापस भी आ गया। कहते हैं घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांधा ताकि उसको पसीना आया तो खुश्क हो जाए, जनाबे उमर कहीं देख न ले। कहते हैं वो उसको पसीना खुश्क हो गया। जब मैं उसके करीब गया तो गर्दो गुबार, वो पसीना खुश्क हुआ तो जो मिट्टी कीचड़ था वो खुश्क हो गया। तो मैंने कहा हजरत उमर तो फिर देख लेंगे। कहते मैं फटाफट घोड़े को कुएं पे ले गया, मैंने उसे गुस्ल कराया अच्छी तरह। जब घोड़े को गुस्ल कराया फिर ला के छांव में बांधा। हमारी ख्वाहिशें होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे, जमीर जिंदा है ना, अंदर के रोग खत्म हो चुके। फरमाते हैं कि जब असर की नमाज पढ़ के हजरत उमर आए
मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी। घर आए तो मैंने कहा हुजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है, बस थोड़ी देर में मैं पका के पेश करता हूं। कहते मैंने ये लफ्ज कहे तो जनाब उमर उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा। फिर हजरत उमर घोड़े के कानों के पास गए तो उसका एक कान ऊपर उठाया तो कहने लगे यरका इधर आ यार। तो मैं करीब आया तो कहने लगे तूने सारा घोड़ा धो डाला है पर कानों के पीछे से पसीना खुश करना तुझे याद ही नहीं रहा। वो कानों के पीछे वो तू यहां नहीं तूने पानी डाला, तू भूल गया था। और फिर हजरत उमर घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए। कहने लगे ओ यार यरका इधर आ, तेरी वफा में शक कोई नहीं पर मैं कोई ज्यादा नेक आदमी नहीं हूं, मैं कोई ज्यादा परहेजगार नहीं हूं। मैं तो दुआएं मांगता हूं मेरी नेकियां बदियां बराबर करके अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा नहीं इख्तियार किया। यार एक बात बता, अगर ये घोड़ा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहे कि या अल्लाह उमर ने अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे 16 मील का सफर कराया, ऐ अल्लाह मैं जानवर था, बेजुबान था, ये मेरी गलती थी, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा? वो यरका कहते हैं मैं अपने बाप के फौत होने पे इतना नहीं रोया था जितना मैं आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर ये वाली सोच, ये वाला। यहां तो लोग अपने नौकर को 4 थप्पड़ मार के कहते हैं फिर क्या हो गया, मैं तेरा मालिक नहीं। उसको रुसवा करके कहते हैं फिर क्या हो गया, कोई बात है? यहां बहू को 20 गालियां देकर और गरीब रिश्तेदार को बुरा भला कहकर अपने मुलाजिम को लोग नीचा दिखा के खुश होते, कहते हैं देखा ना पता चला मैं चौधरी हूं, मैं अफसर हूं, मैं फुला होता हूं, मेरी चुदराहट। गुलाम रोने लगा। जनाब उमर कहने लगे अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल और जो तू मछली लेके आया है ना ये मदीने के किसी गरीब घर में ले जा और उन गरीबों को सारी मछली दे के कहना तेरी बख्शिश की दुआ भी करे, उमर की माफी के लिए भी दुआ करे। जब जमीर जिंदा होता है ना फिर इतनी सी बात भी बोझ बनती है, और अगर जमीर मर जाए तो लोग कत्ल की भी वजाहतें देने लग जाते हैं, लोग करोड़ों की करप्शन करके उसकी भी वजाहतें देने लग जाते हैं, लोग उसके हक में भी जब जमीर मुर्दा होते हैं। मेरे महबूब ने वयुज़क्कीकुम की शान के साथ कमाल ये दिखाया, जमीर जिंदा कर दी, जिंदा कर दिए जमीर। जरा जरा सी पढ़िए ना बुखारी, कबीला गामदिया की एक औरत नबी पाक की बारगाह में आई, कोई उसे गिरफ्तार करके नहीं लाया, किसी ने दुर्रे मार के नहीं मनवाया, खुद आई। आके अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैं भूल गई थी, शादीशुदा होने के बावजूद जिना कर बैठी हूं और जब से गलती हुई है सारी सारी रात नींद नहीं आती, हुजूर मेहरबानी की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें यहां मुजरिम मानता ही नहीं और यहां मुजरिम क्या कह रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे हमें कैसे पता चलेगा कि तूने गुनाह किया है, यानी तू साबित करके तो गुनाहगार है कि नहीं। इमाम नबवी शरह मुस्लिम में कहते हैं कमाल है कि वो खातून को साबित करना पड़ रहा है। तो वो रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरे पेट में नाजायज बच्चा है, ये दलील है कि मैं गुनाहगार हूं, मेरा शौहर तो है ही नहीं। शारहीन ने लिखा है कि वो कहीं जिहाद पे थे या जो भी माना था, नाजायज बच्चा है। तो महबूब ने फरमाया गोया गलती तेरी है, तेरे बच्चे की तो नहीं ना, जा जब बच्चा पैदा हो फिर आना। सुनो कैद नहीं किया जेल में कि भाग ना जाए, इसलिए कि जिनके दिल कैद कर लिए जाए उनके वजूद कैद करने की जरूरत नहीं होती। फरमाया जाओ बच्चा पैदा होने पर आना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं बच्चा पैदा होने के बाद 8 महीने के बाद आई, गोद में चांद सा बच्चा है। कहने लगी महबूबा बच्चा पैदा हो गया है, मेरी कभी सजा का ऐलान हो जाए ना तो हुजूर मेरी वो रातों की नींदें बहाल हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया गलती तेरी है, तेरे बेटे की तो नहीं ना, जा इसे दूध पिला, जब ये रोटी खाने के काबिल हुआ तो दोबारा आना। कैद नहीं किया, 2 सिपाही नहीं साथ भेजे। सहाबा कहते हैं फिर 2 साल के बाद आई, बच्चे के हाथ में रोटी का लुकमा है। आके अर्ज करने लगी महबूबा ये रोटी खाने लग गया है, पर या रसूल अल्लाह मेरी नमाज की लज्जत चली गई। सोनिया मैं काबा तो दूर रह गया, मैं मस्जिद को भी गौर से नहीं देखती कि मैंने तो रब को नाराज किया हुआ। महबूबा मैं तेरे जलवे भी गौर से नहीं देखती, मैं किसी से अभी का चेहरा भी नहीं देख पाती। मुझे माफी मिल जाए, मुझे पाक कर दिया जाए,
रहमत हो जाए। महबूब ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया अपने बेटे से ज्यादा शफकत करके पालना। सहाबी बच्चा ले गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजा का ऐलान किया, फरमाया ले जाओ इसे, रोड़े मारो, संसार कर दो, पत्थर मार मार के मार दो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और जनाबे अनस बिन मालिक फरमाते हैं, दोनों हदीस के रावी हैं, कहते उसे रोड़े मारे, औरत खत्म हो गई, इंतकाल कर गई, यहां तक मामला उसका था। अब मेरे महबूब ने फैसला फरमाया। अब नबी पाक ने बात इरशाद फरमाई, दो सहाबियात को बुलाया, फरमाया जाओ उसकी लाश को उठाओ, गुस्ल दो, कफन दो, और जब दे लो फिर मुझे इत्तला करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं उसे उठाया गया, गुस्ल दिया, कफन दिया, जब इत्तला दी ना तो कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए, वजूद कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया सफे बनाओ, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा, सफे बनाओ, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। समझने की बात, सफे बनाओ, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं उसका हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, और फिर जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके गोश्त बना के खाल उतार के बांट दिया जाता है, इतनी देर नबी पाक उसकी कब्र पे खड़े होकर दुआ करते रहे। इतना टाइम हुजूर ने लगाया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, इसके लिए जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आपने इतना एहतमाम किया? तो महबूब ने फरमाया चुप कर, तूने उसका गुनाह देखा है, एहसास नहीं देखा? तूने उसकी गलती देखी है, तौबा नहीं देखी? और क्या जुमले हैं, क्या अंदाज है महबूब का। हुजूर फरमाने लगे उसने ऐसी आला तौबा की है, ऐसी आला तौबा की है, अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा देगा। मसला यहां ये बन गया, एहसास रुखसत हो गया। हमारा हाल ये है कि हम अपने वजूद पर लाशों का बोझ तो लिए फिरते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने को तैयार नहीं होते। हम अपनी खताएं ठीक करने को तैयार नहीं। और ये याद रखें, आदतें बदल जाया करती हैं, आदतें बदलती हैं। हुजूर आदतें बदलने ही तो आए हैं, अखलाकियात ठीक होते हैं, हुजूर अखलाक संवारने ही तो आए हैं। इंसान बदल जाता है, महबूब ने बदल दिए लोग, हुजूर बदल नहीं आए हैं। शर्त यह है कि हम थोड़ा एहसास पैदा करें। एहसास, हमारा एहसास तो खींच के ले गया है हमारा सोशल मीडिया, हमारा एहसास तो खींच के ले गया है हमारे रवैये। बाप और बेटा इकट्ठे बैठे होते हैं, बाप कह रहा होता है बेटे बड़ी परेशानी है, तेरी बहन का निकाह करना है। तो बेटा कह रहा होता अब्बा जी जरा एक मिनट ठहरे, ये पोस्ट बड़ी आला आई है, ये जरा देख ले पहले क्या निकला है। दिल के लिए मौत ये मशीनों की हुकूमत। इकबाल बड़ा अरसा पहले कह गए, कहने लगे दिल के लिए मौत है मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। चीजों का जितना अच्छा इस्तेमाल है उतना करो, उससे ज्यादा ना करो। अब तो गंद घरों तक आ गया, अब तो मुजरे, बेहयाइयां, फहाशियां जेबों के अंदर चली गई हैं। मैं रात बड़ी दूर था तो मैं कह रहा था, वहां फिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं कह रहा था इमाम हुसैन का दिन मनाने वालों, यजीद तो जुमे में खुतबा दिया करता था, हमारे हुक्मरान तो सूरत इखलास और सूरत कौसर नहीं पढ़ सकते, वो तो जुमे की जमात कराता था। क्यों निकला इमाम हुसैन उसके खिलाफ? इमाम हुसैन के सारे खुतबे पढ़ के देख ले। इमाम हुसैन फरमाया करते थे तार के नमाज है, शराबी है और रंडियों का नाच देखता है, और जिसमें ये चीजें पाई जाए वो मुसलमानों का हुक्मरान नहीं हो सकता। तो इमाम हुसैन ने तो फाशी और यानी शराब के खिलाफ अपना 6 महीने के लिए असगर से लेकर 18 साल के बेटे शहीद करा दिए। और मेरे मोबाइल में सारा गंद भरा होता है, फिर भी मैं 10 मुहर्रम पे 4 देगे उतार लेता हूं। सारी सारी रात बेहयाई देखना, सारी सारी रात फानी, फाशी और उरियानी को फरोग देना, और 10 मुहर्रम आना तो मोटे मोटे आंसू भी गिराना कि मुझे इमाम हुसैन से प्यार है। तो ये हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। एक काम कर, सारा साल यजीद की फिक्र को प्रमोट करना, सारा साल यजीद का सपोर्टर वोटर रहना, बड़े शराबी के बड़ी फोटो के नीचे छोटी अपनी भी लगवाना, और 10 मुहर्रम को देगे पका के हुसैनी बनने की नाकाम कोशिश करना। तो भाई आम लोगों को तो धोखा दिया जा सकता है, मुस्तफा करीम की आल को नहीं दिया जा सकता, उनको नहीं धोखे दिए जा सकते। तो मेरे अजीजों, जमीर की जिंदगी, बातन की जिंदगी, वो जो एहसास पैदा होता था किसी को थप्पड़ मार के, वो जो एहसास
हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसको साहिब सुबुल हुदा व इरशाद इमाम यूसुफ सालेही ने नकल फरमाया। कहते हैं कि मैं हुजूर के साथ एक जंग पे गया तो वापस हम आ रहे थे, तो उस जंग में बड़ी फतह हुई। 5वां हिस्सा माले गनीमत का हमने सरकार की बारगाह में नजराना पेश किया तो 80 ऊंट हुजूर के हिस्से में भी आए, इतना नफा मिला। वापस आ रहे थे तो एक जगह शाम का वक्त हो गया, कुछ इलाका अच्छा मिला, तो हुजूर ने फरमाया सफर आगे ना करो, यहीं पड़ाव कर लो, पता नहीं आगे जाके कोई ऐसी अच्छी जगह मुयस्सर आए ना आए। हालांकि हुजूर सारा कुछ जानते हैं, पर तालीम उम्मत के लिए फरमाया यही। कहते खेमे लग गए, रुक गए, एक एक खेमे में 2-2 4-4 आदमी। फरमाते मेरे खेमे में हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर जनाब अबू बकर के साहिबजादे, तो मेरे खेमे में जो सियाबी थे ना वो बड़े मोटे ताजे थे, बड़े वजूद उनका, बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, मोटे तगड़े। मगरिब की नमाज पढ़ने हम हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुए, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी इक्तदा में। कहते नमाज मुकम्मल करके ना तो सियाबी का दिल किया मैं दस्तबोसी करूं। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाओं कहा जाता था। हुजूर के कदमैन शरीफैन पर नालैन मुकद्दस नहीं थे और हुजूर का वजूद ना बड़ा नाजुक था। सहाबा कहते हैं जब दस्ते मुबारक में हाथ मिलाते थे तो हुजूर का दस्ते मुबारक कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला होता था और बर्फ से ज्यादा ठंडा होता था। तो फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में ना नमाज के बाद जब सहाबा बिखरे तो वो भी आगे बढ़े सलाम। ये कुछ लोग आते हैं सलाम लेने, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब धक्के लगते हैं ना, तो मैं कहता हूँ यार ना आया करो, हम कौन सा कोई इतने एजाज वाले लोग, फिर धक्के लग। और कुछ इतनी मोहब्बत से सलाम लेते हैं, इतनी मोहब्बत से सलाम लेते हैं कि कई दफा जोड़ हिल जाते हैं, इतना जबरदस्त सलाम लेते हैं। वो पीछे खड़े होते हैं तो हाथ खींच लेते हैं। अब वो तबीयत भी नहीं चाहती कि किसी को कुछ कहा जाए, लेकिन वो बाद में महसूस होता है कि ये मोहब्बत हुई है और मोहब्बत में मामलात बड़े दूर निकल जाते हैं कई दफा। तो मोहब्बत तो इसका नाम है कि महबूब को आसानी किस बात में है, महबूब को आसानी किस बात में है, मोहब्बत इस चीज का नाम। इस चीज का नाम नहीं कि मैं क्या ख्वाहिश कर रहा हूं महबूब वो वाली करे ना, वो राजी किस बात में है। मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है। वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नु कहना। बात तो यह है कि उसको आसानी किस बात में, आमदाम बरसरे मतलब। वो सलाम लेने के लिए जब आगे बढ़े ना तो जोश में दौड़ के आगे बढ़े। हुजूर के दस्ते मुबारक को चूमा, लकड़ी के जूते पहने थे, हुजूर के कदम मुबारक में जूता नहीं था, उन्होंने अपने पैर से हुजूर का पैर दबा दिया। तो जो है मेरी बात पर, ये बाटा के जूते पहनने वाला जब किसी का पैर दबाता है ना और बंदा भी तगड़ा हो तो एक दफा समझ आती है कि किसी ने पैर दबाया है। तो महबूब के दस्ते मुबारक में छड़ी रहती थी, सुन्नत मुबारक है छड़ी रखना, आसा मुबारक। जब उस सहाबी ने पैर दबाया ना तो नबी पाक, अब वो छोड़ भी नहीं रहे, देर हो गई, पैर पे पैर रख के खड़े, तो तकलीफ महसूस की। सरकार ने तो छड़ी पेट में चुभई, फरमाया यार मेरा पैर तो छोड़ दे। अब वो पीछे हटे तो बड़े परेशान हुए कि ये मुझसे क्या हो गया, कांपने लगे, रोने लगे। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं जाओ। सहाबा ने भी जरा घूर के देखा, महबूब नीचे बैठ गए, अपना कदम मुबारक दबाया। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं हम अपने खेमे में हम लोग चले गए। इशा की नमाज भी हुजूर के पीछे पड़ी, पर वो सहाबी सारी रात सो नहीं सके। यार ये मुझसे क्या हो गया, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। मैंने हुजूर को तकलीफ दी, महबूब को तकलीफ दी। कहते वो तड़पने लगे, रोने लगे। ये मुझ सारी रात मैं तसल्ली देता कि यार वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं, अल्लाह ने हमारे महबूब को रहमत लिल आलमीन बनाया और हुजूर जानते हैं कि तूने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। लेकिन वो अंदर का जो है ना वो माहौल, वो उनको सोने नहीं देता। कहते हैं सहरी का वक्त हुआ तहज्जुद का, तो सैयदना बिलाल हबशी आए, खेमे के बाहर खड़े हो, कहने लगे बंदा किधर है जिसने कल मगरिब के वक्त हुजूर का पैर दबाया, किधर है? कहते हैं अब तो वो और डरे और कहने लगे लगता है मेरी मुजम्मत में कुरान आ गया। महबूब की गैर इरादी बेअदबी भी अल्लाह को पसंद नहीं। कहा लगता है आयतें आ गई, पता नहीं मेरे बारे में क्या हुक्म आया होगा, आप अपने अब्बा से कह के मेरी सिफारिश कराएंगे, जनाब सिद्दीक अकबर से कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दुनिया भी जाए और आखिरत भी जाए। कहते तड़पते सिसकते दरे रसूल पे पहुंचे, सहरी का वक्त, हुजूर तशरीफ फरमा है। कहते अब मैं और वो मुंतजिर थे कि कोई ऐसा हुक्म आएगा
पता नहीं क्या बनेगा और उस हुक्म के मामले में फिर कहां तक बात जाएगी। कुर्बान जाए, जब हुजूर के सामने खड़े हुए तो सारा कुछ जानने वाले महबूब ने अपनी उम्मत की तालीम के लिए फरमाया, भाई इशा के बाद ही तुझे बुलाने का इरादा हुआ था, फिर ख्याल आया कि तू कहीं सोया होगा, शहरी में लोग उठ जाते हैं तहज्जुद के लिए, इसलिए तुझे बुलाया है। फरमाते हैं अब इंतजार था कि वो बड़ी बात आए, डर रहे थे, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक ने पैर दबाने का जिक्र ही नहीं फरमाया। हुजूर फरमाने लगे बुलाया इसलिए है कि कल शाम मैंने तेरे पेट में छड़ी चबो दी थी, तुझे तकलीफ हुई होगी तो अल्लाह की रिजा के लिए माफ नहीं कर देता। जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं पहले तो वो अकेला रोता था, अब हम सब ने रोना शुरू कर दिया। हुजूर आप क्या फरमाने? कहने लगे नहीं यार, बेचारे का पेट बड़ा है, मैंने छड़ी चबो दी, उसको तकलीफ हुई होगी। और क्या लफ्ज है हदीस में, महबूब फरमाने लगे मैं सारी रात सो नहीं सका, इसका वो दर्द। ओ भाई तू अपने अब्बा को सख्त बात कह के आके बेड पे आराम से सो जाता, तू अपनी अम्मा को सख्त जुमला कह के वो तड़पती रहती है, उसे वो सारी रातें याद आती हैं जो उसने बेटे के लिए बेदार रह के गुजारी होती। तो एक फिक्रा कह के तू सोचता ही नहीं, कहने वाले तो कह ही देते हैं, ये सुनने वाले हैं जो कमाल करते हैं, तूने ख्याल ही नहीं किया। महबूब फरमाने लगे सो नहीं पाया, चल अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। तो कहने लगे हुजूर वो तो मैंने पैर दबाया था इसलिए आपने मुझे छड़ी चबोई, आप क्या कह रहे हैं? तो महबूब फरमा देखे वजाहत देखे, महबूब फरमाने लगे तूने तो अन देखे पैर दबाया था, मैं तो देख रहा था, मुझे नहीं छड़ी चबोनी चाहिए थी, चल तू कह मैंने माफ किया। तो अर्ज करने लगे हुजूर जिस तरह आप राजी है मैं भी उसी तरह ही राजी हूँ। महबूब फरमाने लगे तू तो राजी है पर मैं नहीं अभी राजी। हुजूर आप कैसे राजी होते हैं? फरमाया जी 80 ऊंट मेरे हिस्से में आए हैं, अगर तू सारे तोहफे में कबूल करे तो मैं राजी हो जाऊंगा, तोहफे में रख ले सारे। कौन देता है देने को, फाजिल बरेलवी का अंदाज में जरा देखिए, कौन देता है देने को, इसका पंजाबी तर्जुमा है कि कौन देता है देने वास्ते जिगरा चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। और फिर कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे और मुंह मांगी पाएंगे। हम मांगेंगे मांगे जाएंगे और मुंह, यानी जो मांगेंगे ना मुंह मांगी मिलेगी हुजूर के दरवाजे से, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। तो हुजूर ने फरमाया 80 ऊंट रख ले मैं राजी हो जाऊंगा। कहते हैं जब हुजूर ने कहा राजी तब होगा, शर्त लगाई तो 80 ऊंट वसूल किए उन्होंने। कहते हैं वापस खैमे में आ रहे थे तो मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा अपने नसीबों पे नाज कर, अल्लाह ने कैसा रसूल अता फरमाया है, पैर भी तूने दबाया है, माजरत भी बज़ाहर महबूब अलैहिस्सलाम ने की है, और 80 ऊंट भी तुझे तोहफे में मिल गए। ये रंग अगर मिलता है तो मोहम्मद अरबी के दरवाजे से मिलता है। तो मेरे नबी करीम, अल्लाह आपको जज़ा। मेरे भाई जो मजमून मैंने आपकी खिदमत में छेड़ा है ना, जो बात वो ये है कि एहसास, अंदर जो कमी है ना, जो गलती है उसका एहसास। ये ना देखे सामने वाला क्या कर रहा है, कहते हैं जी मैं सही से सही हूं और बुरे से, तो ये कमाल है कोई? सही से तो सारे सही होते हैं, अच्छे से तो कहते जी बंदा अच्छा है ना। एक बंदा मुझे कहने लगा जी मुझसे गलत बात नहीं बर्दाश्त होती, तो मैंने कहा सही बात बर्दाश्त करने की जरूरत भी नहीं होती, इसलिए कि वो बात ही सही होती है। मुझसे गलत बात बर्दाश्त, तो फिर मतलब बर्दाश्त फिर क्या होता है? सही बात तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही, गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है कि बर्दाश्त करके सामने वाले को समझाया जाए, उसे कायल किया जाए, उसे कहा जाए कि तू गलती पे है लेकिन उसकी बात बर्दाश्त की जाए। ईंट का जवाब पत्थर से दे देना ये कोई कमाल है? कमाल है इसका नाम के गलत बात बर्दाश्त की जाए? सही बात तो होती सही है, उसमें बर्दाश्त करने वाली क्या बात है? मेरे भाई एहसास पैदा करें कहां किससे कमी रह गई। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान हुजूर के सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ फला आदमी को बुला के लाओ। बुलाने चले गए तो रास्ते में एक औरत बेपर्दा थी, एक नजर उसको देखा, पहली नजर वैसे ही माफ है, दोबारा अब जो देखता है वो जानबूझ के देखता है, दोबारा नजर उठी। हमारे यहाँ सारी सजा औरतों के लिए है कि पर्दा करें, हालांकि पर्दा मर्द का भी है जी। घूरने लग गए आप मुझे। पर्दा जिस तरह औरतों को हुक्म है ना कि नजरें नीची रखो, इसी तरह मर्दों को भी हुक्म है
कि तुम भी अपनी नजरें, अगर औरत सामने बेपर्दा आ जाएगी तो मर्द ये नहीं कहेगा वे खोए पर्दा ही नहीं कर दी, अब वो क्या करेगा? बोले तो फिर मर्दों का भी पर्दा हुआ कि ना हुआ? हमारे यहाँ अजीब मामला है, पर्दा सिर्फ औरतों का है, मर्द को खुली छुट्टी है, जो मर्जी गंदमंद देखता फिरे मादल। मना किया नबी पाक और फरमाया ये नजर शैतान के तीरों में से तीर है, इससे बचो, ये तुम्हारी रूह पे लगेगा, तुम्हें घायल कर देगा, मार देगा तुम्हें। मर्द की आंख का भी पर्दा है, नजर झुका के रखेगा। सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे थे। ये सालबा नाम के 7 सहाबी हैं महबूब के। बाज़ों का ख्याल आता है कि एक फलां सालबा की भी हमने 7 सहाबी हैं, इसे एक नाम अब्दुल्ला नाम के खुदा जाने कितने सहाबी, 20 मेरी नजर से गुजर चुके। तो जनाब सालबा बैठे थे, फरमाया फलां को बुला के लाओ। जब बुलाने गए तो रास्ते में औरत पे नजर पड़ी, पहली नजर तो माफ है लेकिन दोबारा देख बैठे, दोबारा नजर पड़ी तो परेशान हो गए। ख्याल आया मैंने तो खयानत किया अपने नबी पाक से, हुजूर ने तो मना किया ये काम करने से। अब वापस हुजूर के पास नहीं आए, जंगल में चले गए। इब्ने कदामा ने किताबु तव्वाबीन में इस रवायत को लिखा है, कहते 40 दिन वो पहाड़ों में रोते रहे कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। कितने दिन? अब हमारा शुगल है, इसको लोग गुनाह ही नहीं समझते, बदनिगाही तो कोई गुनाह ही नहीं, अब तो ये शुगल है। अब तो हमारे यहाँ माज़ अल्लाह ताला सियाने बयाने बंदे बीच बैठे होते हैं, जब ये बातें हो रही होती, ये शुगल है हमारा। अब तो अब्बा के सामने बच्चा वॉलपेपर गंदी तस्वीर का लगाया होता है, पर वो कहता है उम्र है ना जी, उम्र है ना जी, मुझे पता ही नहीं है कितना गंद कर रहा है, ये तबाह हो जाएगा रूहानी तौर पर। अगर ये गंद देखने में उलझ गया तो इमाम शाफी का फतवा है, जिसकी नजर गंदी होती है उसका हाफजा कमजोर होता है, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, वो नफ्सियात का मरीज हो जाता है जो गंदी नजर वाला आदमी होता है। हमें पता ही नहीं कि हमारे मसाइल असल में है क्या। तो 40 दिन जंगल में रोते रहे, 40 दिन। महबूब सारा कुछ जानते थे पर खामोश रहे। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह आपका वो गुलाम रो रहा है। रब कहता उसे बुला ले, मैंने उसका गुनाह माफ कर दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली शेर खुदा जनाब सलमान फारसी को भेजा, फरमाया फलां जगह है ले आओ। कहते जब हम गए तो 2 पहाड़ों के दरमियान जनाब सालबा तड़प के रो रहे, हमें देख के और रोए। कहने लगे अली मेरे बारे में कोई आयत तो नहीं नाज़िल हो गई? तो कहा नहीं, चल हुजूर ने बुलाया है। कहा अच्छा हुजूर कहते क्या थे, फरमाते क्या थे? कहा पता नहीं लेकिन बुलाया है। कहते जब हमारे साथ चलने लगे, मस्जिद नबी करीब आई तो कहने लगे अली बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूं, नजरें मैली हो गई, वुजू नहीं आंखों का, मुझे डायरेक्ट ना लेके जाओ हुजूर के पास। जब नबी पाक नमाज की नीयत बांध लेना फिर मैं जाऊंगा, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा हुजूर के, मेरी तबीयत में हौसला नहीं। यहां तो पता नहीं मैं किस तरह इश्क रसूल का दावा करता हूं मिंबर पर बैठकर, और हमारी ये मिलाद आएगा तो महफिल मिलाद में इस तरह के दावे होंगे स्टेज पर के अलमान वाला फीस, पता नहीं क्या क्या लोग कह देंगे, पता नहीं हमें हम क्या है और हम क्या कह रहे हैं, मन आनम के मन दानम, पता ही नहीं, और कितना बड़ा दावा कर दिया। कब मेरे अंदर ताकत नहीं सामना करने। मौला अली फरमाते हैं जब हुजूर ने मगरिब की नमाज की नीयत बांधी तो उन्होंने भी पीछे नीयत बांध ली। इत्तेफाक की बात यह कि हुजूर ने पहली रकत में सूरह इन्फितार पढ़नी शुरू कर दी, इज़स समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत। कहते हैं जब महबूब इस आयत पे पहुंचे ना कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, हालांकि तेरा रब तो बड़ा ही करम करने वाला है, तू किस तरह किसी और के धोखे में। बिरब्बिकल करीम, और ज़मीर वाहिद है, मैं तफसीर पे नहीं जाता, कहा तेरा अपना रब, बिरब्बिका तेरा अपना रब, तेरा रब तो बड़ा करीम है, तू फिर भी कहीं और चला गया। जब ये आयत सुनी तो पीछे चीख मारी, बेहोश होके गिर गए, घर वाले घर ले गए। नमाज मुकम्मल हुई तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर वो तो रो पड़े थे, घर ले गए। महबूब पीछे गए तो बेसुध पड़े, तेज बुखार हो गया। नबी करीम सरहाने बैठे और उनकी गर्दन को उठाकर सर को गोद में रखा, और जब बालों में दस्ते मुबारक फेरा तो आंखें खोल दी और झट से अपना सर जमीन पे रख के कहने लगे हुजूर मैं इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में मेरा सहारा है, इस काबिल नहीं, बड़ा मुजरिम।
तो महबूब ने फरमाया तुझे मुबारक हो, रब ने तुझे माफ कर दिया है, अल्लाह भी राजी है, मैं भी राजी है। अब हुजूर के कदमों के करीब आए तो कहने लगे हुजूर आप राजी हैं? कहा राजी हूं। फरमाया फिर मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह इसी रजा में मुझे कबूल कर ले। बस ये बात हुई थी, उन्होंने कलमा पढ़ा तो रूह परवाज कर गई। परवाज मेरे भाई एहसास पैदा कर। याद रखें, अगर रूहानी जिंदगी सही नहीं ना होगी, याद रख ले, किसी का कोई नुकसान नहीं, सारे सुकून से सो जाएंगे, आप नहीं सो पाएंगे। अगर आपके ज़मीर पे बोझ रहेंगे ना, तो सारे लोग रमजान में 4-4 कुरान पाक खत्म करेंगे, आप 10 पारे भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, रूहानी जिंदगी बहाल नहीं होगी, तो याद रखना बड़ा अपना आप सारा कुछ सजा के जाहिरन बड़े परहेजगार बन के भी अपने ज़मीर की अदालत में फैसला अपने हक में नहीं करा पाएंगे। तिजोरियों से माल भरा हुआ होगा, लेकिन घर में सुकून नाम की चीज ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसलिए कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की जात से जुड़ जाने से दिल को सुकून होता है। क्या बहुत बड़ी सजा नहीं मालिक की कि इंसान सारा कुछ करे, फारिग टाइम हो तो वो टीवी देखे? क्या बहुत बड़ी सजा नहीं कि 3-3 महीने की छुट्टियां भी उसे हों, लेकिन वो एक सिपारा कुरान पाक ना पढ़ सके? वो गप्पे मारने बैठे तो 6-6 घंटे लगा दे, और तस्बीह दी जाए तो 10 मिनट में बस हो जाए, दरूद पढ़ा ही ना जाए। ये सजा नहीं? क्या ये कम सजा है कि वो दुनिया दराज पे घूम आए लेकिन मस्जिद में जाए तो उसे कुछ बने? क्या सजा नहीं? अल्लाह से माफी मांगे, मिल के उसके हुजूर इस्तिगफार करें, बातन की जिंदगी आबाद करने की कोशिश करें। छोड़ दे बन बन के बैठना, आगे आगे बढ़ना, अपने आप को शुमार करना। हम तो मिलाद की जलसों में भी बड़ी कुर्सी तलाश करते हैं, हम तो दीनी महफिलों में भी कोशिश करते हैं कोई हमारा नाम लेके, सही नाम लेके पुकारे कोई। मैं मियाँ चन्नू में था कल मगरिब में, तो एक साहब कहने लगे वली कामिल। मैंने बाद में उनसे कहा कि आपको पता है मैं क्या हूं? इतना बड़ा दावा मेरे हक में आइंदा ना आप करें, और मत समझे कि आप थोड़े अच्छे बुरे जुमले इस्तेमाल करेंगे तो मैं खुश हूँगा। मैं जो हूं ना, मैं उसके अंदर बड़ा मुतमईन हूं, मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला हो सी। वो बू अली सीना से, सुने जी सुने, बू अली सीना से किसी ने कहा था, अब इनकी इस बात पर और इस अमल पर एक शेर सुन ले मियां मोहम्मद बख्श साहब का। मियां साहब कहा करते थे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन जितन, ये तो सारी दुनिया करती है ना कि मैं जीतने जा रहा हूं। कहते हैं जितन जितन हर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। जितन दा मुल कौडी। बू अली सीना से किसी ने कहा कि क्या महसूस करते हो, आजकल कुछ हालात बेहतर है? तो बू अली सीना चूंकि हजरत अबुल हसन खरकानी के मुरीद थे, हाँ साइंसदान होने के साथ साथ सूफी थे, दरवेश थे, तो बू अली सीना कहने लगे क्या कहते हो, हालात किस तरह के? कहने लगे मुझे अपने गुनाहों का पता है, इतने बड़े गुनाहों के बावजूद मेरी पर्दाधरी नहीं हो रही, ये थोड़ा इनाम है अल्लाह ताला का। और उसी जमीन पर उसकी नाफरमानी करता हूं, उसने रहने के लिए जगह दी हुई है, थोड़ा एहसान है उसका। मैं सुबह से शाम तक कितनी नाफरमानियां करता हूं, फिर भी पेट भर के रोटी देता है, ये थोड़ा एहसान है। तू कह रहा है आगे बढ़ा है कि नहीं? ये बड़ी बात है कि उसने जमीन पे रखा। आला हजरत फाजिल बरेलवी के वालिद मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमामुल मुतकल्लिमीन, उनके हालात में लिखा है, एक आदमी को आपने ना जगह दी को 10 मरले आपका प्लाट था या 5 मरले का, उसने कहा हुजूर कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो आपने वो जगह उनको दे दी, जैसे महल्लेदार दोस्त कोई शादी ब्याह। तो 10-15 दिन के बाद चाबी मांगी, उन्होंने दे दी, तो कुछ दरख्त उन्होंने काट लिए, कुछ अपनी मर्जी की तरमीम कर ली। तो मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए, फरमाने लगे मेरी जमीन थी, मुझसे पूछ तो लेते, कुछ तब्दीली करनी, तुम्हें पता नहीं? मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मेरे प्लाट पर ये क्यों तब्दीली की? ये उस आदमी को कह के ना तो 2 मिनट गुजरे तो चीख मार के रो पड़े। कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे सोचता हूं मेरी 10 मरले की जमीन पर मैंने तुम्हें अपनी मर्जी नहीं करने दी, और मैं रोज अल्लाह की जमीन पर अपनी मर्जी करता हूं, रोज रब की। ये ख्याल आ गया, मानने लगे जाओ भाई जाओ, मुझसे गलती हो गई, जाओ। ये सोच जब पैदा होती है
फिर बंदा रोज निखरता है, फिर रोज वो गुस्ल करता है बातन का, फिर रोज हर जगह से उसे नया से नया सबक मिलता है। बड़ा बंदा वो नहीं होता जो 20-30 कारें लेके चलता है, बड़ा वो होता है जो किसी और को बड़ा समझता है। जो अपने आप को छोटा समझता है, मेरे नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उसे बड़ाइयां अता फरमा देता। तिरमिजी में हदीस है। आज का सबक, आज का पैगाम यह है कि तज़किये की कोशिश करें। वइन्नका लअला खुलुकिन अजीम, खुल्के अजीम जो अल्लाह ने हमारे नबी को दिए और हुजूर ने हमें अता फरमाए, महबूब के सदके उस तरफ जाए। किरदार में आलापन पैदा कर। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मौत और हयात इसलिए पैदा की है कि तुम्हारे अमल की क्वालिटी चेक की जाए। इंडस्ट्री में जब माल बनता है ना तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, ये आम है, ये खाम है, ये वीआईपी है, ये वीवीआईपी है। फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और हयात क्वालिटी देखने के लिए पैदा की है कि तुम में अहसन अमल कौन करता है, अच्छा अमल देखें किसका है। बाकी अपने आप को बनाने संवारने से थोड़ा थोड़ा बचें, एक कदम थोड़ा पीछे हटें अपनी जात के लिए, तो इंशाअल्लाह रूहानियत के लिए 11 कदम आपके आगे जाएंगे। दुआ करता हूं जो कुछ मैंने कहा अल्लाह उसे कबूल फरमाए, और जहां हम भूल गए मालिक हमसे दरगुजर फरमाए। आमीन। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दुआ कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। जो हम कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उस पर हमें अमल की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह नेकी के रस्तों पे चलना हमारे लिए आसान बना दे। गुनाह और बदी से कल्बी नफरत अता फरमा दे। मस्जिद का प्यार अता फरमा, कुरान पाक की मोहब्बत अता फरमा, दुरूद व सलाम के जायके अता फरमा, अपने महबूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे की सच्ची गदाई अता फरमा। हमारी औलादों को भी नेक फरमा। अल्लाह इन्हें अपना कुर्ब अता फरमा, अपने महबूब की गदाई अता फरमा। हमारे हाजी इमरान साहब ने, काशिफ साहब ने, जिन दोस्तों ने ये खूबसूरत एहतमाम किया, उन्हें दारैन की बरकतें अता फरमा, दीन दुनिया की नेमतें अता फरमा। अल्लाह हमारी जिंदगी तेजी से गुजर रही है, हमसे कोई दीन की खिदमत ले ले। अल्लाह हमें अपने महबूब की गुलामी के लिए, दीन की नौकरी के लिए कबूल फरमा, इखलास अता फरमा, दर्द अता फरमा। उनके वालिदैन के लिए दुआ है, उनकी कामिल बख्शिश फरमा, उन पे रहमतें फरमा, आखिरत की इज्जतों सादतों से उन्हें बहरावर फरमा। दूर दराज से बच्चे बूढ़े अहबाब तशरीफ लाए हैं, अल्लाह सब का आना कबूल फरमा। अल्लाह सब के हाल पे करम फरमा। तेरे बंदे हैं मालिक, हमारी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं, घरों के बड़े मसाइल, बेटियों वाले बड़े परेशान हैं, रिस्क के मामले में बड़े लोग परेशान हैं। अल्लाह हमें दुनियादारों की मोहताजी से बचा, अपनी बारगाह नाज की मोहताजी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमा, हमारी पर्दादारी फरमा। अल्लाह दीन दुनिया के सारे मामलात में हमारी रहनुमाई फरमा, हक हम पे वाज़े फरमा। ऐ अल्लाह हमें गलत फैसलों से महफूज फरमा, आलम इस्लाम के हक में रहमत वाले फैसले फरमा। अरसा बीत गया, बर्मा के मजबूर मुसलमान खैमों में रहते, अल्लाह उनकी गायबाना इमदाद फरमा। कश्मीर और फलस्तीन के मजलूमों को सालों बीतने के हैं, ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा। पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना, जिंदगी तकवे के नूर वाली अता फरमा, मौत कलमा इस्लाम पे नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।